दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। बच्चा अपनी माँ के पास कोई भी हालत में हो बहुत ही खुश होता है। देखिए ये बच्चा जो है युवराज जो है कितना खुश है। मतलब वो इतना मासूम है, इतना छोटा है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। बस वो बच्चा को ना सिर्फ माँ का साथ चाहिए, माँ का गोद चाहिए, माँ का आंचल चाहिए। और देखिए किस तरीके से माँ के साथ कितना खुश लग रहा है वो बच्चा, कितना खुश लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आज युवराज को क्यों दिखा रही है। दोस्तों युवराज का बर्थडे आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में युवराज की लंबी उम्र के लिए ढेर सारा बर्थडे विश करिए। और ये निरहु भाई ने बताया कि युवराज की बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में जब किसी का डेथ हो जाता है या कुछ अशुभ हो जाता है, वो ऐसा अशुभ, तो 1 साल तक कुछ भी कोई भी मतलब फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, ऐसा निरहु भाई ने बोला। अब ये बच्चा इतना छोटा है, इतना मासूम है कि उसे तो खुद पता नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी, मेरे बाप जो है, मेरे पापा जो है जेल में है। ये मासूम बच्चा माँ बाप दोनों से जुदा हो गया, दोनों से जुदा हो गया है एकदम। मतलब आप खुद सोचिए, वो बच्चा जो है अभी शांति के पास है, युवराज अभी शांति के पास है, मगर हमेशा मम्मा अम्मा अम्मा हमेशा कहता है, इसके लफ्ज पे अम्मा अम्मा बैठा हुआ है, अम्मा दुद्धू अम्मा दुद्धू। मतलब न जाने इस छोटे से मासूम बच्चे को किस चीज का सजा मिल रही है। कांड किया कोई और, सजा भुगतना पड़ रहा है इस मासूम को। ये मासूम थोड़ा सा भी अगर बड़ा होता ना तो लगता कि थोड़ा सा समझदार है, अपने पैरों पे खड़ा है, मगर इतना ये मासूम है कि ये बच्चा जो है अपनी माँ के पास कितना खुश है। जब भी मैं युवराज को देखती हूँ ना, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही क्यूट है। मतलब सच में एकदम आत्मा जो है ना हिल जाता है कि भगवान ऐसा दुख इस बच्चे के साथ आपने क्यों किया, इतना बड़ा आप, इतना बड़ा उस बच्चे को दुख क्यों दिया कि ना माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना ही बाप का प्यार मिल रहा है। हम विष्णु चौहान का दुश्मन नहीं है कि विष्णु चौहान को सजा हो ही हो। इस वर्ष तो हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर विष्णु चौहान निर्दोष है, अपराध नहीं किया है, तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप के प्यार के बिना ये मासूम बच्चा तड़प रहा है। ये मासूम बच्चा का क्या गलती है कि माँ बाप का प्यार इस बच्चे का किस्मत में नहीं है, नसीब में नहीं है। गलती किसी और को भुगतना किसी और को पड़ रहा है। मगर अगर दोषी है, अगर निर्दोष है, तो आज न कल विष्णु चौहान जरूर छूटेगा। मगर दोषी है, पुलिस प्रशासन सही से इसको जांच कर रही है, अगर दोषी पाया गया तो विष्णु चौहान को तो फिर तो सजा होगा ही होगा। मगर जब तक राधिका और जब तक अर्जुन वर्मा नहीं पकड़ा जाता है, तब तक वो साबित नहीं होता है। साथ ही साथ राहुल चौरसिया, किसी को बिना पूछे, किसी का बिना परमिशन के ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो सोशल मीडिया पे डालना, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। ये भी अपराध की कैटेगरी में आता है। मगर बोलते हैं ना कि कानून अगर चाहे ना तो कोई भी पहाड़ भी खोद के कुछ भी निकाल सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर वो अपने ऊपर आ जाए ना तो खाल नोच लेती है शरीर का, चमड़ी से दमड़ी निकालने की हिम्मत रखता है पुलिस प्रशासन, अगर वो चाहे तो आज निरहु का मैंने वीडियो देखा और किसी और का भी मैंने वीडियो देखा, उसमें निरहु भाई बोल रहे हैं, मालती चौहान का भाई का नाम निरहु है और उनका चैनल का नाम है मिस्टर निरहु फन। मालती चौहान का भाई का चैनल का नाम है मिस्टर निरहु फन। तो पति पत्नी के झगड़े की सारा मतलब
जो होता है ना कि सारा बच्चे को झेलना पड़ रहा है, पति पत्नी ने कांड किया और बच्चे के ऊपर सारा कुछ आ गया। और मालती चौहान प्रेग्नेंट थी। आज मैं फिर से जिक्र कर रही हूँ कि अगर विष्णु चौहान अपराधी है तो एक नहीं दो दो जान को इसने लिया है, एक नहीं दो दो जान को इसने लिया है। जब मालती चौहान का डेथ हुआ था तो उसके मैं अगले दिन ही मैंने आप सबको बोला था कि मालती चौहान की मैंने वीडियो देखा, इसमें जैसे लग रहा है कि मालती चौहान प्रेग्नेंट है, इस तरीके से अपनी पेट को पकड़ के और मतलब वो अपने आप को ना बोल रही है कि बच्चा जहाँ भी कराना तू स्वस्थ रहना, मतलब अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रे कर रही है। मगर इसको ये भी डर है कि बस हमारी ज़िंदगी एक दिन का है, एक दिन का ही मैं यहाँ का मेहमान हूँ। तो इस तरीके की बातें। अब मालती चौहान को विष्णु चौहान अपराध तो किया है, मालती चौहान को अक्सर पीटता था, अक्सर मारता था मालती चौहान को। घरेलू हिंसा, घरेलू प्रताड़ना मालती चौहान को अक्सर होते रहती थी। मगर मालती चौहान इतनी भोली थी कि पल भर में वो भुला जाती थी, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह, पल भर में कि इसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब सच में देखिए, ये वीडियो में मालती चौहान इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि इसके साथ अक्सर इस तरीके की काम होती थी। अपने मतलब मालती चौहान अपने सर पकड़ के रोती है कि उसका जो सर है ना, सर पकड़ के पूरा ज़मीन पे घिसेटा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ नाइंसाफ़ी करता था विष्णु चौहान, बहुत ज़्यादा। उसके साथ तो शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, हर तरह से इसको टॉर्चर करता था। साथ ही साथ मालती चौहान के परिवार वाले को भी गाली गलौज करता था, मालती चौहान के परिवार वाले को भी नहीं छोड़ता था। मैंने यही सब वीडियो देख रही थी, मेरा सच में मतलब लग रहा था ये बच्ची के साथ कितना गलत हुआ है, कितना गलत हुआ है कि मतलब जब तक जिंदा थी अपनी इंसाफ के लिए आवाज़ें उठाते रही, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ें उठाते रही कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे विष्णु चौहान एक दिन ख़त्म कर देगा, मुझे बचा लो। मगर जब तक जिंदा थी तब तक सबको लग रहा था कि ये व्यूज का नाटक खेल रही है, व्यूज का नाटक खेल रही है। और लोगों में इस तरीके की बातें, अफवाह जो है विष्णु राज ही फैलाया था, क्योंकि विष्णु राज सच में असलियत में वो व्यूज के लिए ही ऐसे करता था। मगर जब से मालती अपना अलग चैनल बनाई थी तब से मालती कोई व्यूज का नाटक नहीं करती थी, जो कुछ दिखाती थी अपना नेचुरल दिखाती थी, हकीकत दिखाती थी। मगर विष्णु चौहान सोशल मीडिया पे मालती को मार मार के ऐसा ड्रामा दिखाता था, मतलब सोशल मीडिया पे तो ड्रामा दिखाता था मगर मालती चौहान के साथ शारीरिक प्रताड़ना रियल में करता था, रियल में मालती चौहान को मारता पीटता था। एक हुआ ना कि ड्रामा हुआ, शूटिंग हुआ, नाटक हुआ, मगर नहीं, विष्णु चौहान जो है रियल में इसके साथ मारधाड़ करता था। विष्णु चौहान, मालती चौहान के पिताजी बूढ़े हैं, मतलब वो इतना डिप्रेस हो चुके हैं, इतना डिप्रेस हो चुके हैं कि जब तक पीने के लिए नहीं मिलता तब तक वो कोई भी अवस्था बोलने के लायक नहीं रहते हैं। तो उनको आप गलत नज़रिए से मत देखिए कि पियक्कड़ है चाहे कुछ भी है। आप महसूस करिए कि एक जवानी में वो बीवी छोड़ के चली गई, फिर जवान बेटी को मतलब हादसा हो गया, तो एक बाप या एक माँ कैसे अपनी आंखों से इस तरीके की मंजर देख के बर्दाश्त कर पाएगी, आप खुद सोचिए। तो मालती चौहान के पिताजी का हालत जो है अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेस हो चुका है। मालती चौहान के पिताजी का हालत बहुत ज़्यादा, और मालती चौहान का तो पता ही है कि मालती चौहान को इतना डिप्रेस कर दिया था विष्णु चौहान कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं मालती चौहान को छोड़ा था। अगर मालती चौहान गलत ही किया था तो सारी बातें, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग अब पुलिस प्रशासन में देखने की बजाय सोशल मीडिया पे अपलोड करता था अपनी पत्नी को। मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसा मर्द होगा,
विष्णु चौहान कि मतलब कौन अपनी पत्नी को इज्जत उछालता है, कौन अपनी पत्नी को इज्जत का कचरा उछालता है कि मेरी पत्नी इसके साथ सोई थी, मेरी पत्नी इसके साथ भागी थी। विष्णु चौहान कैसा मर्द था, अब खुद सोचिए। खुद अपनी पत्नी को इज्जत उछालता है और फिर बोलता है कि मेरी पत्नी जो है दूसरे से नाजायज संबंध बनाता है, चाहे ऐसे करती है वैसे कर, मतलब कितना गेल गुजरा ये मर्द है। मर्द के नाम पे कलंक धब्बा विष्णु चौहान है। आप खुद सोचिए, कौन अपनी पत्नी को दूसरे के हाथों में देगा। वो खुद अपनी पत्नी को परोस रहा था, तो जब परोसोगे तो खाने वाला तो आएगा ही आएगा। तो विष्णु चौहान अपनी गलती तो बता नहीं रहा है, बस पढ़ा पढ़ाया, बस शुरू से लेके अंत तक एक ही बात कह रहा है कि जिस दिन मालती चौहान आई थी उस दिन बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे अर्जुन वर्मा से प्यार हो गया, मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, मुझे अर्जुन वर्मा से शादी करना है, करवा दो, मुझे अर्जुन वर्मा से शादी करवा दो। विष्णु चौहान बस शुरू से लेके अब तक एक ही लफ्ज बोलते जाए, मगर अपनी गलती नहीं बता रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को ऐसा इज्जत की धज्जियां उड़ाया है कि उसको समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, समाज में उसको चेहरे से नफरत करने लगे हैं। अपनी गलती कभी नहीं विष्णु चौहान बता रहा है। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप कमेंट बॉक्स में युवराज बेटा के लिए आप हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख दीजिएगा और भगवान उस बच्चे को सब कुछ ज़िंदगी में हर वो खुशी दे जिसका वो हकदार है। माँ का प्यार तो अधूरा ही रहेगा, उस बच्चे को माँ का प्यार तो अब कभी नहीं मिल पाएगा। मगर आप सबसे यही विनती है कि कमेंट बॉक्स में युवराज के लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करिएगा उस बच्चे के लिए कि ज़िंदगी में उस बच्चे को हर वो खुशी मिले। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।